Hello everyone, welcome to study panel. In today's video, we are going to start the fourth part of our chapter 4 of class 4 maths. And in this part, we are going to discuss about comparing numbers with each other. We are also going to discuss greater than and less than in our number system. Dear students, if you have not watched part 1 to 4, by clicking on the link over here, you can watch part 3, 2 and 1. Now, let us move on to the questions directly. Comparing numbers. Jaspreet and Gulnaz help to keep a record of number of plates used in the Gurudwara every month. Use signs less than and greater than to find the month when a larger number of plates were used. देखिए सबसे पहले तो जो है हमें ये समझना है कि ये दोनों साइन का मतलब क्या है, हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जब भी हम लोग ये वाला साइन यूज करते हैं तो लार्जर नंबर कहाँ आता है और स्मॉलर नंबर कहाँ आता है। तो देखिए जहां पर ये मुंह खुला आपको दिख रहा है, हम थोड़ा अच्छे से इसको बना देंगे इस तरह से, तो ये जो मुंह खुला है वहां पर आएगा लार्जर नंबर। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये मगरमच्छ का मुंह है, बहुत बड़ा सा मुंह है और ये सारी चीजें खा जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या करेगा, खा जाएगा, तो लार्जर नंबर है, बड़ी बड़ी चीजें खा जाएगा। तो लार्जर नंबर जो है वो हम लिखेंगे इधर वाली साइड और ऑपोजिट साइड हमारा होगा स्मॉलर नंबर। तो हम लोग जो है उसको इस तरह से याद रखेंगे कि बड़ा नंबर होगा जहां पर वहां इसका मुंह खुला होगा, छोटा नंबर होगा वहां पर उसका मुंह क्या होगा कि बंद होगा या तो एरो जैसा बनेगा। चलिए अब यहाँ पर हमें एक नंबर दिया है, ये नंबर है 1213। दूसरा यहाँ पर एक नंबर दिया, ये फरवरी महीने में जो है इतनी प्लेट्स का यूज हुआ है और ये मार्च महीने में इतनी प्लेट्स का यूज हुआ है। जब भी हमें दो नंबर को कंपेयर करना है तो सबसे पहले दोनों नंबर को लिख लीजिए 5 5 में। चलिए ये एक लिख लिया, ये वाला लिख लिया 2 1। अब इसकी प्लेसेस हमें याद होनी चाहिए। देखो आपको लग रहा होगा कि बार बार पिछले वीडियोस में भी हम लोगों ने जो है प्लेसेस का जिक्र बहुत बार किया है। हर वीडियो में अगर हम लोग प्लेसेस को लेकर क्लियर होंगे तो हम लोग कंपैरिजन आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं प्लेसेस का, वंस, टेंस, 100, 1000, वंस, टेंस, 100, 1000। चलिए हमने प्लेसेस तो लिख लिए, इतना तो हो गया। अब देखो कंपैरिजन हमें कहां से स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइड से, यानी पहले ये वाला नंबर लेते हैं, यहाँ है 1, यहाँ है 2, यानी दोनों 1000 के प्लेस है तो हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। अब देखो 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 2 बड़ा है। तो जब 2 बड़ा है तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर ये पूरा नंबर बड़ा है तो ऐसे हो जाएगा, हमने पहले ही कहा था कि जहां मुंह खुला है, ये वाला मुंह खुला है, वहां पर बड़ा वाला नंबर हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर हम ये वाला जो है एरो बना देंगे। चलिए अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट। देखिए अब यहाँ पर हमें पहले इस नंबर को जो है, नंबर को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है क्योंकि हमें यहाँ पर टोकन्स दिए हुए हैं दोनों जगह। चलिए पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, 1000 के कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 1000 के 5 टोकन है तो कितना हो गया, 5000 हो गया। चलिए 100 के कितने टोकन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 100 के टोकन है तो 600 हो गया। वंस के कितने टोकन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टोकन है। सो वंस को वंस के नीचे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हमने प्लेसेस भी लिखने हैं, वंस, टेंस, 100 और ये हो गया 1000। चलिए इसको प्लस करेंगे आप, 0 प्लस 0 प्लस 7 तो 7 ही हो गया, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 6 6, 5 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 5। अब ये हमारा नंबर पूरा बन गया, तो हम यहाँ नंबर लिख देंगे पहले 5607, यानी 5607। अब चलो इसका लिखते हैं, सबसे पहले 1000 की कितने टोकन से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, यानी 6000 हो गया। चलो यहाँ लिख दो वंस, टेंस, 100, 1000। चलो अब 100 के कितने टोकन है, 1 2 3 4 5 टोकन है, तो 500 के कितने टोकन है, 100 के 5 टोकन है तो 500 हो जाएंगे। 1, ये 100 के प्लेस पर 5 लिख दिया और 2 0 लिख दिए। टेंस के कितने टोकन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टोकन है, तो 7 टेंस कितने होते हैं, 70 होते हैं। तो ये वाला नंबर बन गया। अब देखो यहाँ पर इसको प्लस कर देंगे, 0 है, इसको प्लस करेंगे तो 7 है, इसको प्लस करेंगे तो 5 है, यहाँ पर 6 के नीचे कुछ नहीं है तो ये। अब हमारे पास दो नंबर आ गए, एक नंबर है 5607, दूसरा नंबर है 6570, इस तरह से है।
ठीक है, अब हमें पता करना है बड़ा वाला नंबर कौन सा है। मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग जो है 1000 के प्लेस से उसका जो है कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, उनको कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, ये वाले नंबर को ये वाले नंबर से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब 5 दिया है, यहाँ पर 6 दिया है, तो ये वाला नंबर बड़ा है, तो ये वाला जब नंबर बड़ा है तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, पूरा नंबर भी बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ये वाला साइन बनाएंगे। चलिए, सही है। अब देखो यहाँ पर बच्चे और भी गड़बड़ क्या करते हैं पता है, सपोज किसी बच्चे का ये डाउट है कि ये एक नंबर तो ये है और दूसरा नंबर लिखा है ये, अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। देखो, जब भी कोई डिजिट इक्वल नहीं होते हैं तो क्या करना है, जिसके डिजिट ज्यादा है वो नंबर बड़ा है। इसके कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। इसके कितने डिजिट है, 4 डिजिट, तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया। इसके डिजिट ज्यादा है वो क्या है, वो नंबर बड़ा हो जाएगा। और अगर दोनों के डिजिट इक्वल है, जैसे यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तब हमें नंबर को राइट लेफ्ट साइड से कंपेयरिंग करना स्टार्ट करना है, और फिर जो नंबर बड़ा होगा वो नंबर जो है पूरा ही नंबर बड़ा हो जाएगा दूसरी नंबर की कंपेरिजन में। अब देखते हैं आगे। चलिए अगेन, 1000 वाले कितने हैं, 3 है तो 3000 हो जाएंगे। 100 वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 100 के जो है 9 टोकन है, तो ये हो गया 900। वंस के कितने हैं, वंस के भी 9 है, 3 6 एंड 9, तो यहाँ पर वंस में लिख देंगे 9। चलिए अब इसको प्लस करेंगे, ये हो गया वंस, टेंस, 100 एंड 1000। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 9 9, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 9 अगेन 9, एंड 3 के नीचे कुछ नहीं है तो वो तो 3 ही आएगा। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, सबको प्लस का साइन लगाना, मैं आगे भी नहीं लगाया, तो थोड़ा आप देख लेना कि कुछ और मत कर देना। चलो, ये वाला नंबर हो गया 3909। अब ये वाला नंबर देखो, सिर्फ 1000 के 4 दिए है, तो 1000 के जब 4 होते हैं तो 4000 हो गया, यहाँ लिख दो 4000। अब चलो दोनों नंबर को लिखो पहले, 3909, और सेकंड नंबर हो गया 4000 4000। चलो कंपेयरिंग स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। इसका 4 है, इसका 3 है, ये वाला फर्स्ट नंबर, और इसका 4 है, तो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, बिगर नंबर ये वाला है, तो ये पूरा नंबर ही क्या हो गया, बड़ा हो जाता है। तो फिर से ये वाला साइन हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। चलिए अब देखते हैं आगे। कंपेयर द नंबर्स यूजिंग साइंस लेस देन एंड ग्रेटर देन। अब देखो यहां पर भी हमें साइन लगाना है। अभी आगे हमने क्या देखा, टोकन्स पे देखा, अब क्या दिया है, सीधा नंबर ही दे दिया है। क्या नंबर दे दिया है, 3012 एंड 3102। अब दोनों नंबर्स को यहाँ पर टेबल के फॉर्मेट में भी लिखा है कि उसकी प्लेसेस कौन सी है, वंस, टेंस, 100, 1000, यहाँ पर भी सेम चीजें लिखी है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है, देखो प्लेसेस के हिसाब से आइडेंटिफाई करना है। मैंने आपको क्या कहा था, हमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। ये वाला नंबर क्या है, 3 है, पहले तो दोनों के डिजिट काउंट करो, इसके कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, इसके कितने हैं, 4 है। जब डिजिट इक्वल हो जाते हैं तब हम लोग लेफ्ट साइड से नंबर को कंपेयर करेंगे, दोनों का एक एक नंबर लेंगे, पहले इसका 3 लेते हैं और ये 3, दोनों क्या है, इक्वल है। तो चलो जब इक्वल है तो हमें क्या करना है, उसके बाजू वाले प्लेस पर जाना है, यानी 100 के प्लेस पे जाना है। अब यहाँ 0 है, यहाँ क्या है, 1 है, तो 0 बड़ा होता है या 1 बड़ा होता है, हमें पता है 1 बड़ा होता है, तो ये वाला 1 बड़ा है, तो ये पूरा नंबर भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। किसकी कंपैरिजन में, इसकी कंपैरिजन में, तो हम लोग ये वाला साइन बना देंगे। तो हाँ, अब हमें ये भी पूछा है, डिस्क्राइब हाउ यू डिसाइडेड विच नंबर इज बिगर वन। अब आपको ये भी लिखना है कि आपने कैसे डिसाइड किया कि ये वाला नंबर बड़ा है। विच पोजीशन हेल्प यू टू डिसाइड, कौन सी पोजीशन, हमारे पास टोटल 4 पोजीशन है, 1000, 100, टेंस एंड वंस। तो 100 वाली पोजीशन ने हमें हेल्प किया है क्योंकि ये वाली पोजीशन इसकी कंपैरिजन में बड़ी है। तो हम लोग लिख सकते हैं 100 पोजीशन हेल्प me to decide the bigger one। चलिए अब आगे देखते हैं। Compare the following pairs of numbers using less than and greater than make each at each मतलब 1000, 100, tens and ones table if necessary। Share your thoughts with the class। चलिए ये जो है एक्सरसाइज टाइप है, इसको सॉल्व करते हैं। सेम कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयरिंग स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, पहले तो डिजिट कितना है, चलो यहाँ नीचे से ही करते हैं ना, 2190, इसका है 2910। चलो डिजिट कितने हैं, इसके 4 है, इसके भी 4 है। चलो जब डिजिट इक्वल है तो अब सेकंड स्टेप क्या लेना है, नंबर को 1000 की प्लेस से कंपेयरिंग करना स्टार्ट करना है। इसका 2 है, इसका 2 है, इक्वल है, पता नहीं चला, इक्वल है तो दोनों हमें बड़ा कौन सा छोटा कौन सा पता नहीं चलेगा। अब यहाँ 1 है 100 प्लेस पर, और यहाँ पर 9 है, तो 1 बड़ा होता है कि 9 बड़ा होता है, हम सभी को पता है कि 9 जो है वो बड़ा होता है, तो ये वाला पूरा नंबर क्या हो गया, बड़ा। तो बड़े वाले में हम लोग ऐसा वाला साइन करके, ये मुंह यहाँ पर खुला हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सेकेंड नंबर ले लेते हैं, सेम चीज,
7087 एंड 7088। चलो अब यहां पर कंफ्यूजन होने वाले। देखो पहले दोनों नंबर काउंट करो, 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलो अब काउंटिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे 1000 के प्लेस से। चलो यहाँ 1000 में 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 7 है और यहाँ 8 है। अब देखो बड़ा कौन सा हो गया, ये 7 या 8। हमें पता है 8 बड़ा है, तो ये वाला नंबर क्या हो गया, बड़ा। तो हम यहाँ ऐसे एरो बना देंगे। चलिए ये हो गया हमारा, इस तरह से जो है ये वाला नंबर बड़ा हो जाता है। वैसे भी अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, ये वाला नंबर, तो अगर हमें कुछ समझ में आ रहा है तो देखो 87 है, 88 है, तो हमें पता है कि 88 जो है वो बड़ा होता है। लेकिन वो हमें यहाँ दिमाग नहीं लगाना है, हमें कंपेयरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, 1000 के प्लेस से ही कंपेयरिंग स्टार्ट करनी है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं सी वाला। सी में क्या लिखा है, एक तो लिखा है 1009 और दूसरा लिखा है 9001। ठीक है, चलिए कंपेयरिंग दोनों कितने डिजिट्स है, 4 डिजिट्स है, ये भी कितने डिजिट्स है, 4 डिजिट है। सेकेंड रूल हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, लेफ्ट वाले नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ 1 है और यहाँ 9 है, तो हम सब जानते हैं 1 छोटा होता है 9 की कंपैरिजन में। तो यहाँ हम, ये वाला नंबर बड़ा हो गया, तो ये पूरा नंबर ही क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो उसको इस तरह से बना देंगे, तो ये हो जाएगा 1009 इज स्मॉलर देन 9001। अब यहाँ ये सबसे आसान है। देखो जब डिजिट अलग अलग होते हैं ना, यहाँ 3 डिजिट अलग अलग होते हैं, वो सबसे आसान होता है। 982 एंड 1024। अब देखो इसके कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, इसके कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। तो जिसके डिजिट ज्यादा वो नंबर बड़ा, सो ये वाले डिजिट ज्यादा है तो ये बड़ा हो जाएगा। तो हम इस तरह से करेंगे, जब डिजिट इक्वल हो जाएंगे तो फिर हम लोग कंपेयरिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए अब देखते हैं आगे। ऑर्डर द प्राइसेस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है पता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सीढ़ियां चढ़ना इस तरह से। यानी यहाँ आएगा 1 2 3 4, इस तरह से हमें जाना है आगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर इसको बोलते हैं, जो ऊपर की साइड सीढ़ियां चढ़ते हैं ना उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। यानी जो हम लोग जो है सबसे छोटा नंबर नीचे आएगा स्मॉलेस्ट वाला, और लार्जर है या बिगेस्ट है वो कहाँ आएगा, सबसे ऊपर आएगा। चलिए अब हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर है, पहले तो किसी दो को कंपेयर करो। ठीक है ना, जब भी 3 नंबर देते हैं तो गड़बड़ नहीं करना है, किसी भी 2 नंबर को हम लोग पहले इसको ले लेते हैं। ठीक है, और दूसरा ये वाला दिया है तो इसको ले लेंगे, है ना। स्टोव का प्राइस दिया है, यहाँ बाउल्स वगैरह रखे हुए हैं गर्म करने के लिए, हीटर वगैरह। चलिए अब देखते हैं इन दोनों में बड़ा क्या है। पहले तो देखो कितने डिजिट है, 4 डिजिट, 4 डिजिट है। चलो बिल्कुल सही है, जब दोनों 4 डिजिट है तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इक्वल हो गया। यहाँ 9 है और यहाँ 0 है, तो 9 वाला क्या हो गया, बड़ा हो गया। हमें क्या करना है, छोटा नंबर सबसे पहले लिखना है, तो ये वाला नंबर हो गया फर्स्ट, 1099 हो गया। अब देखो इसको पहले नहीं लिखना है, इसके साथ भी तो कंपेयर करना है हमें। ठीक है ना, क्या इससे भी छोटा होना चाहिए ना, तभी तो सबसे पहले आएगा। इन तीनों में जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिखना है। हमने इसको इसके साथ कंपेयर कर दिया, अब इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे। चलिए लिखते हैं 1099 और 1899। चलिए कंपेयर करना, यहाँ आ गया 1, यहाँ 1 है, यहाँ है 0, यहाँ है 8। तो हमें पता है कि जो डिजिट छोटा है वो छोटा नंबर है, जो बड़ा डिजिट है वो बड़ा नंबर। तो ये वाला बड़ा हो गया, तो ये वाला कैसे हो गया, छोटा। तो सबसे पहले ये वाला नंबर आएगा जो सबसे छोटा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1099। अब हमारे पास 2 नंबर बच गए, एक ये वाला और ये वाला। इनमें से जो छोटा है वो यहाँ दूसरे नंबर पर आएगा। चलिए लिख लेते हैं दोनों को, 1986 और दूसरा नंबर है 1899। चलिए दोनों के कितने डिजिट है, काउंट कीजिए, 4 डिजिट है, बिल्कुल सही है। चलो अब लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, 1 है, 1 है, तो दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ क्या है, 9 है और यहाँ पर है 8, तो 8 वाला नंबर क्या हो गया, छोटा। यहाँ 9 जो है 8 की कंपैरिजन में बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो बड़ा वाला नंबर लास्ट में लिखेंगे, छोटा वाला नंबर यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1899 और लास्ट में जो नंबर बच गया 1986 वो यहाँ पर आएगा। इस तरह से हम इसको कंपेयर करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। 3. The following women international cricketers have played 200 ODIs। ODIs का मतलब क्या होता है, वन डे इंटरनेशनल मैचेस। जो एक दिन का यानी 50 ओवर का जो मैच होता है ना उसको ओडीआई बोलते हैं, 50 ओवर्स का मैच होता है ये। Listed below are their scores. Arrange the runs scored by them in increasing order from lowest to highest। यानी फिर increasing order में जाना है हमें,
1 2 3 4 ये वाले ऑर्डर में जाना है। चलो अब जो है हमें सबसे पहले जो है इनके नाम पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला दिया है डेबी हॉकले, 4064 रन है। सूजी बैट्स उसके है 5114। फिर है एरन रोल्टन, उसके है 4814। फिर है मिताली राज, उसके है 7805। फिर है चार्लोट, उसके जो है 6002 रन है। चलिए अब हमें इसमें सबसे छोटा नंबर पहले देखो, यहाँ पर एक लाइन में करके देखो, सबसे छोटा ये 4 है, क्या 4 से छोटा कुछ है क्या? नहीं है, नहीं है। ये 5 भी बड़ा है, 7 भी बड़ा है, 6 भी। तो ये दोनों जो है इन दोनों में से कोई एक नंबर सबसे छोटा होगा। अब कैसे पता करेंगे? चलो अब दोनों के सेकंड डिजिट को वेरीफाई करो। चलो यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, तो इन दोनों में छोटा कौन हो गया? जिसका डिजिट छोटा वो छोटा, तो सबसे पहले ये वाला आएगा, फिर सेकंड रैंक पर ये वाला आएगा, क्योंकि और कोई 4 वाला है नहीं। अब 4 वाले के बाद यहाँ पर 4 है, तो 5 वाला जो है वो उससे बड़ा होगा, तो ये हो गया 3। फिर 6 वाला जो है उससे बड़ा होगा, तो ये हो गया 4। फिर 7 वाला जो है उससे बड़ा हो गया, तो ये हो गया 5। इस तरह से हम अरेंज करेंगे। चलिए ये हो गया 1064 हमारा फर्स्ट, फिर ये हो गया हमारा सेकेंड 4814, 5114 हमारा हो गया थर्ड, फिर 6002 हो गया हमारा फोर्थ, और 7805 हो गया हमारा फिफ्थ वाला। इस तरह से हमें इसको लिखना है। देखिए हमने नंबर को कंपेयर ही करना है, और 1000 के प्लेस से ही स्टार्टिंग करनी है कंपेयरिंग। जब हम लोग कंपेयर करना सीख जाएंगे तो बड़े छोटे की भी हमें जो है समझ हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं। 4. Arrange the following mountain ranges in the decreasing order of height from highest to lowest. अब देखो हमें उतरना है, ऐसे जाना है, ऐसे आना है नीचे की साइड, ठीक है ना, यानी रिवर्स काउंटिंग करनी है। सबसे पहली जो माउंटेन रेंज है वो है कंचनजंगा, 8586 मीटर्स। फिर है मुलियनगिरी, 1930। फिर है चौखंबा 1, 7138। फिर है बेलाडिला रेंज जो है 1276। फिर है नंदा देवी, नंदा देवी की हाइट है 7816 मीटर। फिर है K2 जिसकी हाइट है 8611। फिर है कलसुबाई, उसकी हाइट है 1646। अब हमें क्या करना है, सबसे बड़ा जो नंबर है ना वो वाला। तो देखो ये वाले नंबर सारे देखो सब, आप पहले 1000 वाले, क्योंकि सभी 4 डिजिट है, तो ये वाले देखो, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? देखो 8 सबसे बड़ा लग रहा है, 9 वाला तो कोई है नहीं, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। अब इन दोनों को ही कंपेयर करना है हमें, है ना। इन दोनों को कंपेयर करेंगे। चलो ये 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो 6 बड़ा हो गया, तो ये वाला सबसे पहला हो गया, और ये वाला क्या हो गया? सेकंड हो गया। चलो बिल्कुल सही है। अब चलो 8 से पहले वाला नंबर कौन सा आता है? देखो हमें उतरना है, 8 यहाँ पर है तो उसके नीचे वाला नंबर अब आता है 7, फिर 6, फिर 5। इस तरह से जाना है। तो हमने 8 वाला कर लिया, अब कितना है? 7 वाला देखेंगे, 7 वाले कितने हैं? देखो ये एक 7 वाला है, ये 2 7 वाले हैं। चलो इसको कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। इसका 7 फर्स्ट है, इसका भी 7 फर्स्ट है, दोनों इक्वल हो गया। इसका 1 है और इसका 8 है, तो 8 वाला नंबर क्या हो गया? बड़ा हो गया ना, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4। चलिए अब इसको तो हमने कंपेयर कर दिया। अब हम लेते हैं कौन से नंबर को लेना है। अब जो बाकी के बच गए, देखो कौन कौन से हो चुके हैं। ये वाला हो गया है, ये वाला हो गया है, ये वाला, ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो। अब हमारे पास 3 नंबर बच गए। देखो इसका 1 पहला है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तीनों के 1 है, ठीक है ना। चलो अब फिर सेकंड देखो, इसका 9 है, इसका 2 है, और इसका 6 है। तो 2, ये 6, 2 और 9 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया? ये वाला हो गया, 9 वाला। तो ये वाला हो जाएगा हमारा फोर्थ रैंक से बाद में फिफ्थ रैंक हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद उससे छोटा कौन सा है? ये 6 वाला हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 6th, और ये हो गया 7। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो है हमारा आएगा K2, माउंट K2 जिसको बोलते हैं, 8611 मीटर। फिर उसके बाद जो हमारा आएगा सेकंड, वो आएगा कंचनजंगा, कंचनजंगा आएगा 8586 मीटर जिसकी हाइट है। फिर उसके बाद हमारा थर्ड नंबर आएगा नंदा देवी जिसकी हाइट है 7816 मीटर। अब उसके बाद जो है हमारा आने वाला है फोर्थ रैंक, कौन सा है? ये वाला है, तो इसमें आएगा चौकम्बा 1, यहाँ पर ये आएगा। उसके बाद क्या है? फिफ्थ नंबर पर है हमारा मुल्लयनगिरी,
तो वो आएगा यहाँ पर। अब उसके बाद हमारा 6 नंबर पर है कलसुबाई, फिर 7th नंबर पर है बैलाडिला। अब देखो, अब आपको क्या पूछा है पता है, इनको माउंटेन रेंजेस को हाईएस्ट से लोएस्ट अरेंज करना है, तो आप नाम भी लिख दीजिए। 8611 किसका है, तो यहाँ लिख दीजिए K2। फिर ये 8586 किसका है, कैंचनजंगा, तो यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, फिर 7816 किसका है, नंदा देवी का है। फिर 7138 किसका है, 7100 चौखम्बा वन। बाकी के भी आप नाम ऊपर से देखकर लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। 5, यूज द साइंस लेस देन इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन टू कंपेयर द फॉलोइंग। अब देखो, यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स में लिखे हैं, ठीक है, टोकन्स के फॉर्म में लिखा हुआ है और यहाँ पर नंबर लिखा है, और यहाँ हमें साइन लगाना है कि कौन सा साइन हम लोग यहाँ लगाएंगे। सबसे पहले तो हमें इससे नंबर बनाना है, क्योंकि नंबर बनेगा तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। चलिए नंबर बनाते हैं। सबसे पहले जो है, देखो टेंस है, तो 2 टेंस कितना होता है, 20 होता है। प्लस करेंगे। 4000 कितना होता है, क्योंकि 4000 4 के बाद 3 जीरो। फिर 300 को कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 300। अब जब हम इनको प्लस करेंगे, तो प्लस करने के लिए ऐसे प्लस करेंगे, 300 यहाँ और ये 20 यहाँ हो जाता है। अब इसको जब प्लस करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, और 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4। इन सबको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर हो जाता है 4320। दूसरा नंबर है 2443, ये वाला नंबर। चलो कंपेयरिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कितने डिजिट्स है, 4 डिजिट्स है, इक्वल है। अब नंबर्स पे आओ, देखो नंबर्स में यहाँ 4 है, यहाँ क्या है, 2 है, तो 4 वाला नंबर ऑब्वियसली बड़ा हो गया, तो हम यहाँ ये वाला साइन लगा देंगे। चलो लगा दिया साइन, तो ये वाला नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा। हमें क्या करना है, एक बार ध्यान से और सुनिए, हमें करना है इस वाले नंबर को ये वाले फॉर्म में सबसे पहले लाना है। टोकन से इस वाले फॉर्म में लाएंगे तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। चलिए सेकंड वाला देखते हैं, क्या लिखा है, 2 टेंस हो गया 20। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 4000, तो 4000 ऐसे होता है। फिर 300, तो 300 कैसे होता है, ऐसे होता है। चलो अब इसको प्लस करके देखते हैं। इसको जब हम लोग प्लस करेंगे तो हमें समझ में आएगा 4320। चलो इसको जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4320। चलो एक तो नंबर हो गया 4320। दूसरा नंबर कौन सा है, ये वाला है 4320। दोनों के डिजिट सेम है, 4 4 सेम है, 3 3 सेम है, 2 2 सेम है, 0 का 0 के साथ सेम है, तो हम लोग इज इक्वल टू का साइन यहाँ पर लिखेंगे। चलिए ये आ गया हमारा इज इक्वल टू का साइन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। चलिए थर्ड यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है। अब देखो सबसे पहले लिया है 2000, तो 2000 इस तरह से लिखते हैं। क्या लिखा है, 900, 900 को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। 9 टेंस 90 हो जाता है, और वंस जो है वो तो 9 ही रहता है। अब चलो इनको जब प्लस करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 2000, फिर उसके बाद लिखेंगे 900, इस तरह से यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है ना। फिर 90 लिखेंगे इस तरह से, और 9 लिखेंगे यहाँ। जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2999। एक तो नंबर ये हो गया, कौन सा नंबर हो गया, 2999, एक नंबर ये हो गया, और दूसरा नंबर कौन सा है हमारा, 3000 है। चलो कंपेयरिंग स्टार्ट करो, क्या दोनों 4 डिजिट है, बिल्कुल दोनों 4 डिजिट है। चलो लेफ्ट साइड से फिर स्टार्ट करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 वाला क्या है, बड़ा है, तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया। 3000 वैसे भी बड़ा हो जाएगा 2999 से। चलिए अब देखते हैं डी को, फोर्थ वाले। अब देखो 15 वंस है, तो 15 वंस 15 ही होता है। 9 टेंस हो गया, 90 हो जाता है। 300 हो जाता है 300, इस तरह से। अब क्या करेंगे, हम इनको प्लस करेंगे। चलो सबसे पहले बड़ा नंबर है, सबसे ज्यादा डिजिट वाला, उसको ऊपर लिखेंगे। फिर उससे छोटा नंबर ये लिखेंगे यहाँ 09, फिर उससे छोटा नंबर 5 and 1, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। और जब हम इसको प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 0 प्लस 5 5, 9 प्लस 1 10, 1 हो गया कैरी, और ये हो जाएंगे हमारे 405। चलो अब यहाँ लिखते हैं 405, और दूसरा नंबर है 1590,
3। चलो सबसे पहले इसके कितने डिजिट है 4, इसके कितने डिजिट है 3, तो 4 डिजिट वाला ऑब्वियसली बड़ा नंबर है, तो एरो बना देंगे इधर वाला, ये वाला नंबर बड़ा हो गया हमारा। चलिए इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं डी, डी हो गया हमारा, ई देखते हैं। चलो यहाँ तो सिंपल ही है, इसको प्लस ही करना है, इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे 5000 लिख देंगे सबसे पहले 30, फिर यहाँ हो जाएगा 4, इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 5034। यहाँ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है 5034, चलो दोनों को लिख लेते हैं 5034, ये सेम ही नंबर इक्वल है दोनों 5034, लेकिन फिर भी हम करेंगे इसको नॉर्मल मेथड से, दोनों के 4 4 डिजिट है। चलो 5 सेम है, 0 0 सेम है, 3 3 सेम है, 4 और 4 सेम है, तो दोनों इक्वल है, तो यहाँ लिख देंगे हम इस इक्वल टू का साइन। अब देखते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर जो है, ठीक है ना, एफ में हमें क्या दिया है, देखो अब आप लोगों को लग रहा होगा ये दोनों सेम सेम नहीं है भाई, यहाँ एक जीरो कम है, यहाँ एक जीरो ज्यादा है, दोनों में बहुत फर्क है। चलो लिखो इसको प्लस करो 5000, फिर 300 और यहाँ आ गया 4। अब इसको जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5304। दूसरा नंबर क्या है, देखो 5304 है, दूसरा नंबर है 5340 है। चलो कंपेयर करना स्टार्ट करो, पहले तो दोनों कितने 4 4 डिजिट्स हैं, बिल्कुल है। तो अब इंडिविजुअल नंबर को कंपेयर करो, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है तो इक्वल है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है इक्वल है, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, तो 4 वाला क्या हो गया बड़ा हो गया, सो ये वाला नंबर अपने आप में बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ये वाला साइन ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन का साइन बना देंगे। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए ये नंबर, ये जो क्वेश्चन है ना हमें मैन्युअली करना है, और इसको समझने के लिए जो है ना आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 6, fill in the blanks with digits 0 to 9 such that the numbers meet the conditions। अब देखो हमें कंडीशन दी है, यानी ये वाला नंबर छोटा होगा, किसकी कंपैरिजन, इसकी कंपैरिजन में छोटा होना चाहिए। अब ये वाला नंबर को छोटा बनाना है तो हमें एक चीज याद रखना है, यहाँ पहले तो 7 है, देखो यहाँ लिख देते 3 लेस देन 7 6 8 डैश। अब देखो यहाँ क्या है 7 है, यहाँ 7 है, हमें पता है कि नंबर ये वाला छोटा करना है, इसको क्या करना है छोटा करना है, सारे डिजिट क्या, यहाँ कितना है 6 है, तो यहाँ उससे छोटा नंबर कर देंगे 5। और भी कर सकते हैं, कोई भी नंबर कर सकते हैं, 3 2 कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके एक से ज्यादा आंसर आ सकते हैं, लेकिन हम लोग समझने के लिए इससे हमने एक छोटा कर दिया। अब यहाँ पर 8 है, उससे भी एक छोटा कर दो, तो ये वाला नंबर। अब सर यहाँ कौन सा डिजिट, अरे आपकी जो मर्जी आए वो डिजिट रख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी नंबर आए वो डिजिट रख दो। अब ये वाला नंबर बड़ा हो गया। अब देखो हमने दो नंबर लिख लेते हैं और कंपेयर करते हैं, ठीक है, ये दो नंबर हमारे बन गए ना। अब इसको जब हम कंपेयर करेंगे 7 इक्वल है 5 6, तो 5 वाला छोटा हो गया, तो ग्रेटर ये वाला साइन सही है। तो यहाँ पर हम लोग दो नंबर लिख देंगे, ये हो गया, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 और ये हो जाएगा 7, इस तरह से। और यहाँ लिख देंगे, यहाँ हम लोग जो है वो 9 लिख देंगे ताकि हमारा काम हो जाए। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमने क्या बताया, ये वाला नंबर छोटा करना है, तो पहले ये वाला बड़ा बना देते हैं। अब यहाँ 5 दिया है, तो यहाँ पर हमने 5 से कोई भी बड़ा नंबर रखना है, तो यहाँ रख देंगे 6। अब यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, रहने दो ना, अब ये वाला अपने आप ही बड़ा हो जाएगा, यहाँ कोई भी नंबर लिख दो, 9 लिख दिया, यहाँ भी 9 लिख दिया। अब ये वाला नंबर बड़ा हो गया, क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि इसका सेकंड डिजिट है 100 प्लेस हुआ 5 है, इसका जो 100 प्लेस है वो 6 है, तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया। अब इसको देखते हैं, देखिए अब यहाँ पर ये वाला नंबर हमें छोटा करना है, ये वाला छोटा करना है, यहाँ 5 है तो 5 से छोटा क्या है 4। अब यहाँ पर कुछ भी लिख दो, आपकी जो मर्जी है, 0 से लेके 9 तक का कोई भी नंबर लिख दोगे, ये वाला नंबर छोटा ही रहेगा। सर यहाँ भी कोई भी नंबर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों जगह 0 0 कर दो, सबसे आसान है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको करना है। चलिए अब देखते हैं आगे। There are 99 numbers strictly between 700 and 800 excluding 700 and 800। अब देखो पहले इसको समझने की कोशिश करो कि 700 और 800 के बीच में टोटल नंबर जो है वो एग्जैक्ट 99 है, किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। और उसमें हम जो है 700 को भी हटा दे रहे हैं और 800 को भी हटा देंगे। तो अब बचे नंबर कौन कौन से बचे, 701 से लेके 799 तक, यानी 99 नंबर्स टोटल हमारे पास बचते हैं। अब हमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर स्ट्रिक्टली बिटवीन 7000 एंड 8000, यानी 7001 से लेकर 7999 तक कितने नंबर है, ये दोनों नंबर तो हम हटा देंगे। तो देखो सीधी सी बात है,
700 है, इसमें कितने जीरो लगाया, 1 जीरो लगाया। ये 800 है, 800 में 1 जीरो लगाकर इन्होंने क्या किया, 8000। तो हमें भी क्या करना है, इधर एक 9 बढ़ा दो, तो हमारा आंसर सिंपल यही हो जाता है। ये कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है ना, लेकिन उसको मेथड से करते हैं। चलिए, टू फाइंड हाउ मेनी नंबर्स आर स्ट्रिक्टली बिटवीन 7000 एंड 8000 वी एक्सक्लूड बोथ। 7000 और 8000 को हम लोग हटा दे रहे हैं और हम यहां से लेके यहां तक ही काउंटिंग करेंगे। देखिए, जब भी किसी के बीच के नंबर आपको पता करना है ना, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला देखते हैं। फर्स्ट नंबर आफ्टर 7000, फर्स्ट नंबर तो ये वाला हो गया 7001, हमने लिख लिया ऑलरेडी। लास्ट नंबर हो जाएगा 7999, वो भी हमने ऑलरेडी लिख रखा है। अब so we count from 7001 to 7999 इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब ये दोनों नंबर इंक्लूड है, अंदर शामिल है। एक्सक्लूसिव मतलब हटा दिए है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर कैलकुलेट हमें क्या करना है पता है, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करना है। चलो, बड़े वाला नंबर ये है, उसमें से जब छोटे वाले नंबर को आप माइनस करते हो ना, तो हमारा जवाब क्या आता है पता है आपको, 8990 ये आता है। और इसमें हमें +1 करना है। देखो, ये +1 वाला रूल याद रखना है, जब भी किसी भी नंबर के बीच वाले नंबर निकालने हैं ना, तो क्या करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले नंबर को माइनस करके +1 कर देना है। और इसमें जब +1 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 999, यानी ये वाला ही हमारा आंसर है। तो करेक्ट आंसर इज 999। तो इसको हमने सर्कल कर दिया। चलिए, अब देखते हैं आगे। Make as many 4-digit numbers as possible using the digits 2, 3, 4, 7 without repetition. अब देखो, ये बहुत सारा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये बहुत बड़ी बड़ी क्लासों में आता है, आपकी छोटी क्लासों में दे दिया है। देयर आर एग्जैक्टली 24 नंबर्स पॉसिबल। देखो, अब ये 4 डिजिट का यूज करके हम मैक्सिमम 24 नंबर्स बना सकते हैं, है ना, उससे ज्यादा बना सकते हैं नहीं। फाइंड एज मेनी एज यू कैन एंड अरेंज द नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये भी याद रखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब 5, फिर 4, फिर यहाँ डिक्रीजिंग ऐसे लिखेंगे, 5 4 3 2 1, ये वाले ऑर्डर में हमें लिखना है, यानी सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। अब देखो, ये वाला कंसेप्ट को है ना 11 12 में मैथ्स में आता है, लेकिन हमें उतना दूर तक नहीं जाना है। जब भी देखो, एक और मैं इजी क्वेश्चन आपको सिखाता हूँ। जब भी आपको बताया गया है कि कोई भी 4 डिजिट 3 डिजिट आपको दे दिए गए और आपको पूछ रहे हैं कि रिपीटेशन के बिना मैक्सिमम कितने नंबर्स उससे फॉर्म कर पाओगे, तो इसका मतलब क्या होता है पता है, इसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पर हमें फोर फोर नंबर्स दिए हैं ना, कौन सा है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 7 है। तो इसको इस तरह से मैथ्स में लिखते हैं, 4 फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसको ऐसे कर देना है, ठीक है ना। सो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, यानी मैक्सिमम 24 नंबर्स बनते हैं जो यहाँ पर लिखा है। अब मैं आपको एक और चीज बता, सपोज मेरे पास ये 3 ही नंबर है और इनको यूज करके बिना रिपीटेशन के मैं मैक्सिमम कितने नंबर्स बना सकता हूं, तो ये कितने डिजिट है, 1 2 3, 3 इंटू 2 इंटू 1, मैक्सिमम हम बना सकते हैं 3 2 दा 6 डिजिट ही बना सकते हैं। मैक्सिमम 6 डिजिट तो नहीं कह सकते, 6 नंबर्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर 24 नंबर्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर 6 नंबर्स। यार ये बहुत ज्यादा डीप में हो जाता है, हमें पता है 24 है, लेकिन ये एक जो है आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। चलिए, अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मेक ऑल पॉसिबल 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग, चलो इनका यूज करके हमें बनाना है, विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। डिजिट को रिपीटेशन करना है नहीं, कोई भी डिजिट रिपीट होना चाहिए नहीं। चलिए, हाँ, तो उसको इस तरह से लिखा जाता है मैथ्स की लैंग्वेज में, जो कितने हैं 24 कॉम्बिनेशन है, उसको इस तरह से भी लिखा जाता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दोगे, इसका आंसर भी हो जाएगा हमारा 24, यानी मैक्सिमम 24 नंबर्स बनते हैं। देयर आर 24 नंबर्स अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब चलो 24 नंबर्स को हम अरेंज कर देते हैं। देखो, ये हो गए 6, ये 12, ये हो जाते हैं हमारे 18 और ये 24। इस तरह से ये सारे नंबर्स बनते हैं। आप इससे ज्यादा नंबर्स नहीं बनने वाले, ये 24 के 24 नंबर हमने कवर कर लिए, इससे ज्यादा नंबर आप बना पाओगे नहीं, ठीक है ना। आप कोई भी नंबर अगर 5 भी बना लेते हो तो भी बहुत बड़ी बात होती है उसके कॉम्बिनेशन से, और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। मैंने ये सारे के सारे 24 बना दिए, और 24 के 24 को जो है मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए है। चलिए, अब देखते हैं आगे। Compare with your friends to find what other numbers they have made. See if all of you together can come up with all the 24 numbers. अब देखो, अब आपको क्या करना है पता है, अब आपको
ये जो नंबर्स आपने 5 बनाए, आपके दोस्त ने 6-7 बनाए, आपके तीसरे दोस्त ने 7-8 बनाए, तो सबके अब कंपेयर करो कि देखो क्या 24 नंबर सबके अलग-अलग हो जाते हैं क्या? सबको सारे नंबर्स मिल जाते हैं क्या? है ना? यानी जितने भी पॉसिबल नंबर्स है उतने आपको मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते हैं, ये आपको खुद ही अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करना है। Dear students, I hope that you will find this video, this video will be helpful to you. If you like it, please share it with your friends. Thank you very much.